तो मैं थोड़ी आज से हिस्ट्री सुनाती हूँ मम्मा की, ज्ञान में आने से पहले की। पहली बात, मम्मा बॉम्बे में पढ़ी, बॉम्बे में बड़ी हुई, बॉम्बे का ही जन्म है। तो मम्मा का जन्म स्थान मुझे पक्का नहीं, जन्म स्थान अमृतसर तो अमृतसर है। हाँ। पर मम्मा की पढ़ाई बॉम्बे थी। हाँ? नहीं, बॉम्बे में मैं नहीं, बॉम्बे की हमें क्या पता, क्योंकि मम्मा का लौकिक बाप बॉम्बे में ही था, फैमिली। तो पढ़ाई सब कुछ मम्मा ने बॉम्बे की, इसलिए मम्मा इंग्लिश पढ़ी और गुजराती पढ़ी, न सिंधी न हिंदी, न सिंधी न हिंदी, पर गुजराती और इंग्लिश। अच्छा, हाँ, वहाँ होगा। खैर, फिर मम्मा अनायास ही लौकिक बाप के शरीर छोड़ने के बाद मम्मा हैदराबाद आई। तो मम्मा जब आई तो मम्मा उसी समय के हिसाब में, जबकि वो समय अभी के समय बहुत फर्क है, तो हैदराबाद की सिंधु की लड़की इतनी मॉडर्न हो, ये एक मिसाल था। ऐसी लड़कियां मॉडर्न नहीं रहे। तो मम्मा जितना ही गाने में होशियार, बहुत मम्मा का मीठा तरस था खाने में, जैसे सिंगर होती, उतना ही मम्मा डांस में होशियार, उतना ही शरीर में भी एक्टिव थी, सुंदर थी, सब था। तो पहले दिन जब मैंने मम्मा को देखा तो स्कूल में एक फंक्शन था। उसी फंक्शन में आप सभी जानते, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर यू, वो आके गाया था, मुझे याद है वो गीत भी, है ना? सभी जानते हैं ये, सभी गाते हैं, ये जानते हैं, सब स्कूल में गाते हैं। क्या इनाम पर इनाम मम्मा को मिलते गए, मैं भी देखती रही। एज क्या थी मम्मा की? मम्मा की उस टाइम एज होगी 16 बरस की, मैं समझती हूँ 17 होंगी, 17, 16, 17 होंगी, 17। अच्छा, फिर बात आई कि थोड़े मास में एग्जामिन पूरा हुआ, तो हम उसी स्कूल में पढ़ने गई जिसमें मम्मा भी आई। वो था मैट्रिक, वो इंग्लिश मीडियम था, और वो स्कूल मॉडर्न स्कूल था। लेकिन जिस स्कूल में हम पहले पढ़ती थी वो मॉडर्न नहीं था, तो वहाँ मैट्रिक नहीं थी, नहीं तो हम तो नहीं जाती, पर मैट्रिक पढ़ना था, इसीलिए हम भी उसी स्कूल में गए। सिंध में एक दो कौम होती, मैं थोड़ी बताऊं। एक था सिंधी, जिसको बहुत करके हम लोग है उसको भाई बंद कहते। एक सिंधी जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, तो ये हुआ उनको सिंधी आमिर माना ऑफिशियल, पढ़े लिखे, जो गवर्नमेंट सर्विस में रहे थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो एक इंग्लिश स्कूल था, उसमें मम्मा भी बैठी, हम भी गई, और दोनों ने मैट्रिक का क्लास शुरू किया, क्योंकि मम्मा थोड़ा ही टाइम पहले आई हुई थी। अच्छा, तो हम दोनों पढ़ते थे, और दोनों का एक बेंच पर थे, एक फ्रेंड थे, जास्ती कोई पढ़ती भी नहीं, मम्मा अपने से रहा, और मम्मा एकदम मॉडर्न थी, मैं तो थी नहीं, लेकिन बेंच एक पर ही पढ़ते थे, तो क्लास फेलो के नाते एक अच्छा नहीं था। बाकी कोई और लोग के हम जानती भी नहीं थी, मम्मा किसकी बेटी क्या मैं नहीं जानती थी। खैर, बात आई कि हमको तो मेरा तो अनुभव सुना है, मैं आई बाबा के पास, दिवाली के दिन थे,
तो दिवाली के दिनों में क्लास स्कूल की छुट्टी मिलती। दादी आप 36 में आए या 36 में? 1936। तो मम्मा भी 36 में आई थी। हाँ 36 में। तो उस टाइम में अभी बाबा ने समझो कि ये सत्संग को शुरू किए 1.5-2 मास हुआ होगा, 2 मास हुआ होगा, जास्ती तो नहीं। तो उस टाइम हम भी आई और फिर मम्मा को भी किस तरह खबर पड़ी वो भी आए। फिर विशेष थोड़ा हमने भी मम्मा को कहा, मम्मा बहुत अच्छा सत्संग है, मजा आता, आप भी चलो। तो हम मम्मा आते थे, परंतु मम्मा के आने से हम कंट्रास्ट करूं, आज भी हमारे यज्ञ में इतनी होशियार, इतनी दूरांदेश, इतनी गहरी स्मृति आज भी हमारे यज्ञ में, मैं हूं या कोई भी हो, कोई नहीं। आज भी मैं दावा से करेंगे कोई भी नहीं है, चाहे हमारी कितनी नहीं बहने स्पीकर है कि कुछ भी है। मम्मा की स्मृति ऐसी थी जो आपका कंप्यूटर भी फेल जावे, मम्मा की स्मृति इतनी तेज थी। अक्षर सुना, छप गया, न छप गया, पर एक शब्द से अगर 10 उनके अक्षर न निकाले तो मम्मा का एक अक्षर नहीं पूरा होगा। ये बात पॉइंट है। मामा ने ये राह से कहा, बाबा ने ये राह से कहा, बाबा ने ये राह से कहा, बाबा ने ये राह से कहा, वो गहरी में लेती जाएंगी, लेती जाएंगी, लेती जाएंगी। जैसे आज अव्यक्त बाबा की मुरली पुरुषार्थ में सुनते, बाबा जब कभी कोई गुह्य राज सुनाता है तो राज में राज, राज में राज खोलता जाएगा। वैसे मम्मा की सबसे बैरी थी कि राज में राज, पॉइंट पे बात, पॉइंट पे पॉइंट निकालती जाएंगी। इतना एक अक्षर, जैसे कोई शास्त्रवादी एक स्लोगन गीता का लेके 1 घंटा भाषण करे, वो मम्मा की बहुत बड़ी थी। एक बाबा की पॉइंट लिया 1 घंटा बोल जाएंगी, जो हम कोई नहीं कर सकते। और सब इतना मेमोरी तेज, हम भूल जाएंगे। पर मम्मा जो कहे मुझे भूल गई, हमने कभी नहीं सुना कि मम्मा कहे हाँ आपने ये बात कही थी क्या, मुझे तो याद नहीं है। कभी नहीं कहा कि अल्लाह तक भी मैं कहूंगी कभी नहीं सुना। हम तो 100 बार कहेंगे ठीक है भूल गई, भाई बहुत काम है भूल गई, लेकिन मम्मा कभी नहीं कहा कि भूल गए। और दूसरी, मम्मा इतनी रॉयल संस्कार की मैं नहीं समझती हूँ आज कोई शहजादी भी कोई होवे एलिजाबेथ तो उनका संस्कार हो नहीं। क्या रॉयल संस्कार, क्या मम्मा का चलना, क्या मम्मा का बोलना, क्या मम्मा की दृष्टि देना, एक भी हमारे में नहीं है। आज हम सब इतने हैं लेकिन मम्मा के पाँव में हम कोई नहीं है। हम खुद इतनी मम्मा दूरादेश, गंभीर, रॉयल और फिर बहुत बुद्धि। जैसे को कहा नहीं जाता है कि जैसे बाबा कहता है कि क्या दूध शेरनी का, क्या कहते हैं दूध सोने के बर्तन में, शेरनी का दूध सोने का बर्तन। मम्मा की बुद्धि थी सोने का सच्चा सच्चा बर्तन। मैं जितनी कहूं मम्मा के भेंट में बहुत फर्क है। तब कहा बिल्कुल मम्मा जैसी घरी मरी, जैसे कि बाबा अभी कहते हैं ना कि ऊपर की सोल नीचे आती, हम तो कहेंगी वो एग्जाम्पल हमारी मम्मा थी, जो मम्मा ऐसे लगती थी कि ऊपर से सोल आई है। शिव बाबा की बात है, मैं उससे तो भेंट करूंगी नहीं, पर मैं अपने स्टूडेंट्स में कि मम्मा ऐसे लगती थी कि यहाँ जैसे कि अचानक के
वो उस दुर्गा माँ, सरस्वती माँ, मुख्य बात सरस्वती, सरस्वती माँ एकदम गाले साफ नॉलेज कोई ऊपर से उतरी है। ये मम्मा के खाना खाना बोल बोल चाल चलन से प्रैक्टिकल था। जितना मीठा आवाज था, अरे मम्मा का मधुर बोल, हमारे बोल में बहुत फर्क। जितना ही मम्मा का मीठा धीरवत मीठा बोल, ऐसा जैसे कि कहा जाता है कि सचमुच मम्मा की वाणी में जादू हो। कोई को मम्मा समझावे और मम्मा के तीर से कोई खिसक जावे, कभी नहीं, झुक जाएगा। हम लोग के डिबेट में और मम्मा के डिबेट में मम्मा 2 शब्द में ही ऐसा जवाब देंगी जैसे कहा जाता है ना, मुंडी पर टिक। ऐसा मम्मा जवाब देती जो हम नहीं दे सकते, है ना। तो मेरे कहने का, जितनी थी मम्मा रायल, जितनी थी दूरादेश, गंभीर तो थी, जितना थी दूरादेश, जितना गहरी कोई सागर के तले में जाके हीरा लेवे, ऐसे मम्मा समझो कि सागर में, ज्ञान सागर के तले में जाके रत्न ले आवे, वो एक मम्मा की विशेषता थी। हमें इतना गहरा जाना और इतना ही गहराई से रत्नों को मनन करना नहीं, जितना मम्मा गहराई में जाके उनका राज समझा के और क्लियर करती थी। हम लोग सुन लिया, अच्छी बात है, परंतु उसके लिए खूब गहराई में जाओ नहीं। क्यों बाबा ने कहा, किस राज से कहा, इसका क्या राज होगा, इसकी क्या भी तरह, वो मम्मा पूरा उनका आद अंत पहले ही सुना लेती थी। फिर उसका भले बाबा दूसरी वाणी में खोले, लेकिन मम्मा पहले ही खोल देती थी। और दूसरी, मम्मा सचमुच ऐसे प्यार से, बल हम सखी थी। हम लोग प्रैक्टिकल सुनो तो मम्मा बहुत करके, मैं पर्सनल तो कहूंगी, मेरे से तो सखी रूप में रहती थी, मेरे से सखी रूप में थी, बात करना, देना, पूछना, करना। लेकिन बिल्कुल सखी होते भी जैसे माँ और बेटी हो, वो प्रैक्टिकल माँ बेटी थी, प्रैक्टिकल में कोई माँ सखी नहीं थी। बल रहती थी, क्योंकि कहाँ भी जाना आना इधर उधर होता था तो मम्मा हमेशा साथ ले जाती थी। फिर उसी में एक हंसी की बात, फिर सखियों को रीस होती थी, जब देखो मम्मा तो सिर्फ दादी को ही ले जाती है, कभी हमें तो कहाँ ही नहीं ले जाती है। ये तो प्यार की रीस होती है ना। लेकिन मम्मा बिल्कुल कभी नहीं छोड़ के जाएंगी, मोस्टली साथ ले जाएंगी। जहाँ कहाँ कुछ भी काम होगा, काज होगा, कुछ भी होगा, बुलाएंगी, कहेंगी जाके ये काम करो। हाँ हूँ कैसे, मम्मा को कोई अगर पूछ लिया, बाबा मम्मा बाबा ने ऐसे कहा तो है, लेकिन ये कैसे होगा, एक ही उत्तर देती थी, मुझे याद है, यानी आप सियानी और भगवान तेरे से कम सियाना क्या। जिसने डायरेक्शन दिया वो जानता नहीं है मैं भगवान डायरेक्शन दे रहा हूँ, तू भगवान से बड़ी हो क्या जो तू पूछती हो कैसे। क्या याद, बाबा जानता है, बाबा समझ के डायरेक्शन दिया है, तू कैसे पूछती हो बात। सुना। और मम्मा की एक तो मम्मा जो जैसे बाबा ने कई बार मानव में कहता दृढ़ता, बस जो संकल्प दृढ़ किया मजाल को उसे हिल सके। जो बाबा ने कहा जैसे कि छाप लग गई, बस उसी बात पर दृढ़ संकल्पता से हमारे से मम्मा वो काम कराती थी। तो जितना दृढ़ता
उतना ही निश्चय बुद्धि। हम कहेंगे निश्चय बाबा मम्मा को था, हमें भी तो निश्चय था, हमारे भी निश्चय में कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ मम्मा के निश्चय से हमारी भेंट नहीं हो सकती थी। क्या मम्मा का निश्चय था वो देखने जैसा। तब कहा जैसे कि प्रैक्टिकली बनी बनाई राधे माँ राधा हूँ, ये जैसे कि ड्रामा ने हमें मम्मा के एक्टिविटी से बिल्कुल क्लियर दिखाया। मैं वो ही राधा हूँ, मैं वो ही श्री लक्ष्मी हूँ, मैं वो ही श्री सरस्वती अम्बा। ये सिर्फ हमारे महिमा की बात नहीं है, लेकिन मम्मा के हर कदम से ऐसे था। उतनी मम्मा निर्भय। कहने में तो आते हैं भाई हम मैंने शेरनी शक्ति है कह दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा कभी इधर उधर भय बात हो। मम्मा बिल्कुल नहीं, प्रैक्टिकली शेरनी शक्ति हो। क्या निर्भय थी मम्मा। आज मैं कह रही हूँ ना, इतनी हम सब बहने हैं, टीचर्स, दादियाँ, मम्मा के बराबर कोई निर्भय नहीं। भले हम सभी है, उसी घड़ी की है, सब कुछ है, त्यागी है, त्यागी हम भी है, मम्मा भी थी, पर मम्मा क्या अनासक्त थी, उसकी भेंट में हमारी अनासक्ति बहुत दूर है। न कोई दे अपमान, न कोई, परंतु जो नहीं बाबा कहते अपने सम्मान का नशा, नशा भी मम्मा को इतना था तो शायद दूसरा कोई देखे कहेंगे इनको तो बड़ा नशा है, इनको तो बड़े अपमान है, लेकिन अपमान नहीं, उतना ही नशा था। उतना ही मम्मा को अपने पर फेथ, बाबा पर फेथ और हर कार्य पर फेथ। इतनी मम्मा की तबीयत खराब थी, बस बाबा जो कहे, हाँ जाओ, हाँ गई, हाँ ये इंजेक्शन को, हाँ नहीं अभी आ जाओ, हाँ आ गई। कभी नहीं कि मुझे ये तकलीफ है बाबा क्या करूं, न कभी तकलीफ सुनाना, न कभी बाबा से कुछ पूछना। बाबा जानता है जो बाबा को रिपोर्ट है, बाबा कोई जो कहे सुना। इसलिए एक बाबा ही संकल्प में, श्वास में, सब में एक बाबा शब्द स्वय मम्मा को, दूसरा कोई किसी का कुछ। और प्यार भी हम लोग से इतना था जो हम कहेंगे बराबर मम्मा तू ममता की माँ थी, परंतु कोई ममता नहीं। प्यार भी इतना था, इसमें भी कोई शक नहीं। मम्मा कोई हमें कम नहीं प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। उस प्यार की तो हम कैसे बताऊं, बहुत प्यार करती थी, परंतु बहुत प्यार करते भी इतना ही मम्मा अनासक्त थी। ममता भी थी तो ममताओं से परे भी थी, चाहे पांडव है चाहे बहने, सभी से दिल की बात सुनेगी भी, समझाएगी भी, परंतु गलती सुनेगी। भाई इसने गलती की सो आपने सुनाई, सुनेगी, लेकिन फिर भी गलती तुम्हारी बताएंगी, उनकी नहीं बताएंगी। ये मम्मा की कमाल होती है। इसकी गलती थी नहीं, तुम्हारी कहेंगी, क्योंकि तुमने उसी फीलिंग से जो रिपोर्ट की, फीलिंग से क्यों रिपोर्ट की। ये भी तो एक, अगर फीलिंग से रिपोर्ट की तो ये रंग या तू रंग, तो मरो भी तू झुको भी तू ना। तो इसके लिए मम्मा के पास बैठो, तो जब बैठो तब कोई न कोई विशेष शिक्षा जरूर देगी। अब मम्मा के निकलो उठो, जरूर कोई दिल में लगेगा आज मुझे मम्मा ने इस तरह की शिक्षा दी। वो शिक्षा लेके निकलो, बाकी बातें सब भूल जाओ। मैं मम्मा की, बाबा की तो बातें बाबा से ही है, मैं बाबा की तो क्या कहूँ, पर मैं ये मम्मा की बातें बतला रही। तो इतना ही मम्मा त्याग की मूर्त थी।
इतना ही त्याग, जो मिला, जैसा मिला, जितना मिला, जैसा, इतना ही ममा त्याग की। मैं एक छोटा मिसाल लौकिक दुनिया के हिसाब से ममा का सुनाती। मुझे याद है, समझो अभी ममा बिल्कुल मैं आद में ले जाती, घर में रहते हैं, अभी 5-8 दिन हुआ है वो मंडली में आए। तो वैसे ममा 17-18 बरस की थी, हाँ मेरा ख्याल है 17-18 बरस की होंगी। तो सिंध में 17-18 बरस की लड़की की तो शादी वादी का भी थोड़ा बहुत तो होता ही है, क्योंकि 16-17 बरस के बाद में लड़की घर में रहे, शादी रहे। अभी 18 साल है, उस टाइम में 16 साल था कि मेरे 16 साल को एजेड कहा जाता। तो थोड़ी बात भी थी, कोई से शादी वादी की, और मतलब जैसे चर्चा चलती थी, और मम्मा का भी आई थी तो जैसे था कि उसी से है। बाबा को खबर पड़ी कि भाई फलाने भाई लड़के से थोड़ा मम्मा का एंगेज का चल रहा है। अभी बात चली, ये बाबा को पड़ी खबर, हमें पता नहीं, हमें पीछे पता। बाबा ने मामा को बुलाया और हम थी, उस 3 शब्द बोला। तुम्हें निश्चय है कि तुम वो राधे हो जो कृष्ण की राधे है? से करेंगे। तुम जानती हो कि तुम वो राधे, वो कृष्ण की राधे हो क्या? हाँ, मैं वो राधे कृष्ण। तो तुम पीतांबर वाले से शादी करेंगी या पेंट कोट वाले से शादी करेंगी? एक सेकंड तो मामा अचानक सवाल सुन के जवाब दिया, बाबा मैं समझ गई, ओम शांति, मैं तो कृष्ण की हो गई, गिरधर की, ओम शांति। अब घड़ी के बाद ये मामला खत्म। उसी घड़ी 1 मिनट, नो के घंटा 1 मिनट, ऐसा बाबा को मम्मा ने जवाब दिया। वो जवाब तुरंत लौकिक माँ को मिला। उसी घड़ी उसी बात का जो चर्चा चल रही थी सो स्टॉप हो गई, फिर कभी चूं नहीं उसी की सुनी। 1 मिनट के फैसला, न कि 1 घंटा। नहीं तो ऐसी बातों का तो चर्चा चलती है ना, पीछे क्या कोई अभी ज्ञान थोड़ी है, क्या मैं शादी नहीं करूं क्या? ठीक है मैं कर तो सकती हूँ, बगैर मनीष तो यंग था, सब सवाल सकता, अभी तो ज्ञान भी नहीं था। 1 मिनट में जवाब। फिर कभी वो चर्चा न सुनी, न देखी, न कभी आई। याद है? न कभी माँ ने कहा, न किसी। मतलब मेरे कहने का इतना मम्मा दृढ़ता से एक धक्का से फैसला करती थी, ऐसे भी नहीं ब्लाइंड फेथ से, सोच समझ, आद मध्य अंत सोच समझ के जवाब देते। हमें तो जो आएगा जवाब दे देंगे। मम्मा के जवाब में आप देखेंगे सोच समझ मम्मा जवाब दे रही है, जो आप उनके रेस्पॉन्स को काट ही नहीं सको, कितना भी डिस्कशन करो आप कोई नहीं है काट सकते। मम्मा से कोई लड़ तो दिखावे, मतलब धर्म युद्ध में भी कोई डिस्कस तो करके सके, सब फेल हो जाएंगे, कोई नहीं ताकत जो कर सके। मुझे याद है कि जब जगत शेर ने कोरस की बातें याद हो आपको? हाँ, जब जगत शेर कलेक्टर, जगत शेर था ना, वो तो जज था, जगत था ना, जगत शेर कलेक्टर था, बिल्कुल बंगले के सामने उनका बंगला था, कराची की बात है। क्या वो कलेक्टर का दबदबा था, सप्ताह कोर्स कराया था, पता नहीं किसने। जज था ना दादी, जज गेमर जज दूसरा कोर्ट का। मम्मा के सामने आके ऐसा 2-3, मुझे वो याद नहीं आता, 1-2 सवाल पूछा, मम्मा ने ऐसा जवाब दिया, उसके बाद वो मम्मा के चरणों पर गिर गया।
हाँ? नहीं, उस टाइम में गीता के भगवान की अभी बात नहीं थी। उसी घड़ी इतना ज्ञानी गहरा नहीं था। उस टाइम ब्रह्मशोम ये वो बातें थी, परंतु मुझे याद नहीं आता, परंतु बहुत था। वो एक गेमर जज था, वो भी पक्का मम्मा का बिल भगत था ना, क्योंकि मम्मा क्या था कि जब ओम मंडली का कोर्ट का केस चला ना, तो ओम मंडली के कोर्ट में केस में मामा को बुलाया था और मामा कोर्ट में गई। समझो एक छोटा सवाल जज ने पूछा, मैं तेरे से पूछता हूँ, तुम दादा को क्या मानती हो? कहा बाप मानती हूँ। कहा तो कभी दादा आप लोग के ऊपर में भाई कभी ऐसे प्यार से हाथ घुमाता? कहा मैं पूछती हूँ, आप बाप अपने बेटी पर कभी ऐसे प्यार का हाथ रखते? क्या वो कोई कोर्ट में सवाल पूछा जाता जो तुम मेरे से कोर्ट में सवाल पूछते? नहीं तो को पहले आप रांगो पीछे मेरा चुप जा, जो चुप हो गया मजा जो जा जवाब दे। सुना? तू बाप हो? हाँ भाई, बच्चों को नहीं बाप ऐसे बेटा। तो उसने जवाब दिया, मामा ने हाँ नहीं बोला। मामा ने कहा आप बाप हो, आप अपनी बेटी को ऐसे प्यार करते? वो भी हमारा बाप है। अगर वो भी हमारा बाप है, अगर रांगे तो पहले आप जज अपनी कुर्सी छोड़ो फिर मुझे कहो। मामा ने भी कुर्सी छोड़ो सीधा कहा, पीछे मेरे से सवाल कर। क्या तुम ऐसे? कहा मैं भी राइट पूछती। अगर आप जज लाभ बार बैठे हो सवाल पूछते हो तो राइट संभल के सवाल पूछो। ऐसा सवाल नहीं पूछ सका जाता है। वो मेरा पहले ही बताया, वो मेरा बाप है। चुप हो गया, मजा जज जवाब दे, एकदम चुप हो गया। कहा अच्छा ठीक है, ले जाओ, ओम शांति, नमस्कार। दूसरे दिन केस जीत लिया, फैसला हो गया, कोर्ट से केस ही खत्म हो गया एक ही सवाल में। मम्मा के ऊपर वारंट निकला था कभी? वारंट निकला था मम्मा के ऊपर? नहीं, हाँ मम्मा के ऊपर वारंट निकला था। फिर अभी संवाद है 2 मिनट में। अच्छा, वारंट की बात है। एक जादूगिरी वारंट निकला ना, मनोहर दादी ये वो सब कई बहनों पर, ये वारंट से आई हुई है दादी। मेरे पर नहीं निकला। क्यों मेरे पर नहीं निकला? क्योंकि मेरे साथ मेरे लोके के मान तो थी ना बाप, आपके नहीं थे तो आप पर है। तो वारंट निकलता है अंडर एज, तो हम सब थे तो अंडर एज। मैं 15 साल की थी, आई तो 14-15 की थी, आप भी 13 की 14 थी और माँ 18 की थी। तो वारंट आया की बात, तो वारंट की चर्चा चल रही थी रोज, किस न किस का आता था, सीतू का, इनका, ये वो सभी। ऐसे ही सुबह सुबह बाबा ने कहा ओम राधे, बाबा तो उस टाइम ओम राधे कहता, ओम राधे आज तेरे पर भी वारंट आएगा, चले उसे जाना होगा। हंसी, बिल्कुल बाबा ने हंसी किया, कोई बात भी नहीं थी। ओम राधे आज तेरे पर भी वारंट आएगा, चला उसे जाना होगा। तो मम्मा हंस के जवाब देती है, बाबा मेरा कोई है ही नहीं जो मेरे को कोई वारंट भेजे, और माँ जो है वो तो मुझे मानती है, और दूसरी मैं 18 की हूँ, तो मेरे पर तो हो ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। बात हंसी की थी, पूरी हो गई, बिल्कुल हंसी की बात थी। हम बैठे थे, ठीक 10 बजे वो कोर्ट का आता है, सीधा वारंट ओम राधे नहीं, राधे पोकरदास,
बाप का नाम था पोकरदास। मम्मा के बाप का नाम। मम्मा के नाम से और लौकिक मम्मा के माँ की सही किया हुआ वारंट आया, सही किया हुआ वारंट आया। मम्मा को बुलाया, देखा, मम्मा ने कहा दावा करती हूँ, चलो ये झूठी सही है, मेरी माँ ऐसी सही करती नहीं, ये झूठी सही है, साबित करो कि उसने सच्चे लिखा है। बिल्कुल नहीं, उनका साइन नहीं है, वो साइन कर नहीं सकती। दूसरी, मेरी फलाने साल फलाने मास का जन्मदिन है, आप मुझे कैसे कह सकते हो कि मैं अंडर एज हूँ? मैं 18 की हूँ, फलाना साल फलाने मास फलानी डेट का मेरा बर्थडे है, आप कैसे कहते हो? भले निकालो मेरी जन्म पत्री, बुलाओ मेरी माँ को, कहे मैंने सही किया। तो वो तो कहे नोटिस है, चलो। कहा मैं चलूं, पहले उनको बताओ। तो फिर भी ऑर्डर इज ऑर्डर, वो कैसे छोड़े? मम्मा गई और मम्मा ने जाके कहा ये मेरी जन्म पत्री डेट है। दूसरी, मैं माँ की सही जानती हूँ, ये उनकी सही नहीं है, पूछो उनसे। मुझे माँ आके कहे कि हाँ बरोबर मैंने तुम्हारे लिए ये ऑर्डर किया है, तो मैं अभी जाने लिए तैयार हूँ। कोर्ट में हाहाकार मच गया। फिर माँ से पूछा गया, माँ के मुझे पता ही नहीं, मेरे से किसी ने नहीं कहा, मैं कभी सही नहीं किया, मुझे मालूम नहीं। जज फीका पड़ गया, माफी लिया और फिर बाकायदेव कार में मामा को वापस घर भेज दिया। क्या ऐसे तुम लोग कोर्ट में बुलाते हो? आप लोग जज हो, यही कानून सीखे हो? मम्मा की वाणी चलती थी, का जज का कांध नीचे करा दिया, तो मजा जो जज को हिम्मत हो कि मामा को कहा कांध नीचा हो गया। मैंने मम्मा दूसरे कोई थोड़ा डर भी जावे ना, घबरा जावे ना, कभी घबराएंगी नहीं, कभी डरेंगी नहीं, कभी हिचेंगी भी नहीं, बेधड़क जवाब देती थी। ऐसा जो जज हो कि जज का बाप। अच्छा, ओम शांति। अरे भाई दर खोलो, गर्मी हो रही है, पंखा तो फुल करो। राधे का राधे पोकरदास। मम्मा का नाम राधे जन्म का ही नाम था, पोकरदास बाप का नाम था। पिता का नाम पोकरदास है। पोकरदास। माना एक जैसे मम्मा चंचल हो, बचपन हो नहीं, बहुत जैसे कि पता नहीं कितनी सियानी बड़ी कोई गंभीर माँ। न बचपन था, न चंचलता थी, न कुछ था। खेल भी करेंगी, शटल रैकेट से देखा है ना फोटो, इतना गंभीरता से बॉल फेंकेंगी। हम कहेंगे ना मम्मा हमने बाबा को जीत लिया, कहेंगे चुप, ऐसे बोला जाता है कि मैंने बाबा को जीत लिया? पापा मम्मा मैंने जीता ना शटल में, तो ऐसे थोड़ी कहा जाता है कि मेरे बाबा को जीता। मम्मा ऐसे मम्मा में बिल्कुल नहीं था। नहीं, हाँ मैं खेल में जीता। ये क्यों कहती हूँ मैंने बाबा को जीता? मैं खेल में जीता। तो मम्मा हमारे हर शब्द को बहुत पकड़ लेती। माना मैनर्स, इतना मम्मा मर्यादाओं से, मैनर से, कदम कदम पर बोलना चालना इतना सब रखती थी, जो कभी कोई नहीं कहे कि मम्मा तो बड़ी चंचल है। कोई कभी नहीं, बहुत गंभीर। हम मम्मा की बातें, मम्मा से क्या बोलूं, ड्रामा की भावी हो गई। बाकी तो मम्मा तो पल पल याद आती। ये सब कुछ सिखाया तुम्हें तो कहेंगी दिन रात तो मम्मा के साथ रह के सीखा। बाबा तो हमारे
ज्ञान की वर्षा करने वाले सागर थे, लेकिन मामा तो ज्ञान गंगा बह के हम सब को शीतल निर्मल बनाने वाली थी। उठो बैठो चलो खाओ पियो काम करो, ये करो, बिल्कुल निर्माणता से। ये सब तो मामा ने सीखा। अटेंशन, मजाल जो मामा के अटेंशन से कोई बात इधर से उधर न आवे। जैसे नहीं कहा जावे, मामा रहती तो बराबर अकेली रूम में थी। हम लोग का फ्लैट और मामा की रूम सेपरेट थी, परंतु रहते भी मामा 32 आंखों से देखती थी, जबकि हम 2 आंखों से देखे। इतनी मामा की तेज नजर है। इसलिए कहा क्या मामा के गुण गाए उतना थोड़ा, लेकिन ड्रामा को ये मंजूर था। परंतु कमाल ये है, अभी तक यही नहीं कि कहाँ बाबा ने मामा को छुपा के रखा। कमाल है, बाबा छिपा के तो रखा है ना, कहाँ तो छिपी हुई है मामा। अच्छा भाई, ओम शांति। राधे हठीली भी थी, राधे प्यारी भी थी, राधे मीठी भी थी, राधे सखियां भी थी, राधे हमारी अम्बा माँ भी थी। ओम शांति।